Okay class, let's continue with chapter 13, that is the planets of the solar system. There are about 9 planets as I have already told you. But Pluto is going to be very far away from our solar system, that is why we are going to consider only 8 planets. That is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Let's study one by one. Mercury is the smallest planet and nearest planet to the sun, though it is not considered as the hottest planet. The hottest planet is Venus. The day temperature is about 484 degrees Celsius. It is the second planet of the solar system, also called the evening star because it is visible late evening and it is the brightest star. ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट बेटा इसलिए है बिकॉज द एटमोसफेयर ऑफ दिस प्लानट ट्रैप मोस्ट ऑफ द हीट एंड लाइट ऑफ द sun. That is why it is considered to be as the hottest planet. Third is the Earth. Earth is the third planet of the solar system, and it is enough far that it traps the enough heat and light of the sun. The existence of light is only in this planet only, and it is having the atmosphere also, one natural moon, that is natural satellite, that is our moon. Mars is the second nearest planet to the earth. हम लोग ने मिशन मंगल देखी थी. So what is in mission Mangal? Why it is considered to be as the red planet? Because of the alluvial soil. Alluvial soil is the red soil, but it is not a fertile soil. That is why it is considered to be as a red planet. It is having two moons, Phobos and Deimos. Jupiter, largest planet of our solar system, about 1400 टाइम बिगर दैन दैट ऑफ द अर्थ. इसमें बेटा एक रेड स्पॉट होता है जो अर्थ से भी बड़ा एक एरिया होता है. जुपिटर में अर्थ से बड़ा एक एरिया है जहाँ पर अबाउट 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइक्लोन चल रहे हैं, तूफान आ रहा है. दैट वाज कॉल्ड अ रेड स्पॉट ऑफ द जुपिटर. सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट. सैटर्न को हिंदी में बेटा शनि कहते हैं एंड जो कहते हैं क्या कहते हैं, बृहस्पति. तो सैटर्न के 8 रिंग्स होते हैं ऑफ रॉक्स एंड गैसेस. इन सैटर्न द रॉक्स आर ऑफ 75% ऑफ आइसी हाइड्रोजन एंड 25% ऑफ आइसी हीलियम. इट इज हैविंग 34 मून्स. यूरेनस को हिंदी में अरुण कहते हैं. यूरेनस इज ऑलमोस्ट फीचरलेस प्लैनेट इन विजिबल लाइट. मतलब अगर विजिबल लाइट में देखो तो इसमें कोई फीचर नहीं दिखते हैं. 27 मून्स होते हैं एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज द गैसियस प्लैनेट. और इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि वीनस की तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है. मतलब जो अगर प्लैनेट्स क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं सन के अराउंड, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. नेपच्यून, द फार्देस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, and the main feature of it is the great dark spot in the southern hemisphere having 13 moons. इक्लिप्स को हिंदी में बेटा ग्रहण कहते हैं. जब कभी मून में ग्रहण आता है तो दैट इज चंद्र ग्रहण होता है. दैट इज अ लूनर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण. तो एक एक के बारे में समझते हैं. देखो, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सन की जो लाइट होती है अर्थ की तरफ पड़ती नहीं है, तो परछाई हो जाती है. परछाई किसकी होती है? अर्थ पर सन की लाइट तो पड़ी नहीं, तो एक शैडो बना देता है मून. किसकी तरफ? अर्थ की तरफ. तो अर्थ से जो लोग मून को देखते हैं वो डार्क दिखता है. दैट इज सोलर इक्लिप्स. And come to the lunar eclipse. Lunar eclipse occur when the earth comes in between sun and the moon. जब अर्थ जो होता है मून और सन के बीच में हो जाता है, तब सन की जो लाइट होती है वो रुक जाती है मून की तरफ पहुंचने पे. तो जो पार्ट रुक जाता है वहीं पर एक शैडो बन जाती है. दैट इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण. टाइड, देखो, अर्थ और मून दोनों ही एक दूसरे को ग्रेविटेशनल पुल से अट्रैक्ट करते हैं. अर्थ और मून दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल पुल से अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन होता क्या है कि जब अर्थ से ज़्यादा नज़दीक मून आ जाता है, व्हेन अर्थ पुल मोर पावरफुली व्हाट मून, जब अर्थ मून को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज हाई टाइड. तब बड़ी लहरें चलती और ज़्यादा पास आ जाता है मून जब अर्थ के, तब वो क्या होता है?
सुनामी आ जाती है। और थोड़ा दूर होता है when it is away from the earth, when the moon is away from the earth, then it is low tide. Okay. आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज द मैन मेड सैटेलाइट जो कॉन्टिन्यूसली अपने ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट्स पे रोटेट करती हैं और ढेर सारी चीज़ें नेविगेट करती हैं, प्लैनेट्स को नेविगेट करती हैं, वहाँ क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, ठीक है, अपने मून तक को नेविगेट करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द फर्स्ट सैटेलाइट वॉज द स्पुतनिक 1 लॉन्च्ड इन 1957 बाय USSR। उसके बाद 40 अदर कंट्रीज ने सैटेलाइट लॉन्च करी। इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट दैट इज आर्यभट्ट एंड द अदर्स आर रोहिणी, एप्पल एंड इनसेट। सम टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर वेदर सैटेलाइट, साइंटिफिक वेदर सैटेलाइट टू फोरकास्ट द वेदर कि आज वेदर कैसा होने वाला है, साइंटिफिक रिसर्च सैटेलाइट टू गैदर द डेटा ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कभी सोचा है कि अमेरिका का चैनल इंडिया में क्यों चल रहा है? जस्ट थ्रू सैटेलाइट ओनली। इनफैक्ट जो मोबाइल से कम्युनिकेट हो रहे हैं हम लोग एक दूसरे से, वो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू। मिलिट्री सैटेलाइट डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मतलब दिल्ली में बैठ करके सैटेलाइट्स के थ्रू ये देखा जा सकता है कि ना चाइना बॉर्डर में क्या हलचल चल रही है। That was through military satellite. Navigation satellite is to locate the aircraft, ships, land vehicles. अगर ऐसा कुछ हो गया है तो these satellites help in observing or navigate the different things. So class, I hope you understand this chapter. If any problem, you can ask me in live class. Thank you class.